पिछले 7 वर्षों में मैंने 7 जन्म जी लिए हैं। मैं 7 वर्ष कोई ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो 7 वर्षों की 2004 से पूर्व जो मेरा जीवन था, वो कोई भूली बिसरी कहानी लगती है। मैं खुद को पहचान ही नहीं पाती, मैं वही थी, आज मैं यहाँ हूँ। इतना बड़ा फर्क, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। फर्क कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, और मैं खुद हैरत में होती हूँ। लोग इतने सवाल पूछते हैं, उनके प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। अभी एक स्वामी जी ने अधीर होकर कहा कि हम जूली को सुनना चाहते हैं। मैं इनकी अधीरता समझती हूँ, ऐसी अधीरता होनी स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी उम्र की लड़कियों के फंस जाने के, बहक जाने के बड़े चांसेस हैं। बहुत आसान है, कोई भी फुसला लेगा। आप सुंदर है तब तो कोई बात ही नहीं। 28 सालों में पता नहीं 280 तो कम से कम प्रपोजल प्रेम प्रस्ताव मेरे पास आए ही आए होंगे, स्कूल जीवन से लेकर अब तक। वो संख्या अनवरत बढ़ती ही जा रही, मैंने गिनना छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन कहाँ से ये बंधु आ गए, बीच में टपक गए सबको। हाँ, टपक ही गए। सोचा नहीं था कभी विधि की क्या योजना थी, क्या लीला रची प्रभु ने, कहाँ से आ गए अनायास। मैं कहाँ में बना, पटना आने से पहले मैं बनारस में थी, और कोई वजह नहीं कि मैं पटना हूँ, बीएन कॉलेज में एडमिशन लूँ, कोई मतलब ही नहीं था इसका। अचानक ये हो गया, बीएन कॉलेज में पहुंच गए। मेरे माता पिता कहते थे बीएन कॉलेज थोड़ा बदनाम कॉलेज है, थोड़ा बदमाश लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाने वाले बदमाश है कि नहीं वो बात की बात है, पढ़ने वाले बहुत से बदमाश भी हैं वहाँ। शिक्षा का माहौल हर जगह बहुत खराब है, आप सब जानते ही हैं। तो मेरे माता पिता कहते थे तुम पढ़ना छोड़ दोगी वो मंजूर है, लेकिन बीएन कॉलेज में तुम नहीं पढ़ोगी, वहाँ तुम्हें नहीं पढ़ना। लेकिन मैं बीएन कॉलेज चली गई। फिर बीएन कॉलेज नहीं जाती तो इनसे मिलना भी नहीं होता, इनसे मिली और क्या से क्या हो गया। ये अभी स्वामी जी ने, प्रेम दीपक जी ने, बटुकनाथ जी ने कहा कि जूली मेरे लिए ओशो के द्वारा भेजी गई है। 50 वर्षों से मैं तड़प रहा था एक प्यास के भीतर, एक ऐसी स्त्री की चाह थी। स्वामी जी ये कह सकते हैं, सच है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। मैं ओशो को जरा भेजी, भी पूछा पात्रों को ओशो नहीं भेजा, वो भी सब जबकि मेरे भीतर कोई प्यास ही नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था, कोई चाह ही नहीं थी कि इस तरह का जीवन हो या ऐसा कुछ हो, कभी सोचा नहीं था। ओशो ने क्या देखा मुझ में, मैं खुद नहीं जानती। मुझे चुन लिया, मुझ अपात्र को चुन लिया, इतनी बड़ी प्रेम परीक्षा के लिए चुन लिया। निरंतर मुझे मांझ रहे हैं, इतने अनुभव दे रहे हैं, जो मैंने कहा कि इन 7 वर्षों में मैंने 7 जन्म जी लिए हैं। इतने अनुभव जो समृद्ध कर देते हैं, इतने अनुभव जो आपको पागल भी बना दे सकते हैं। ऐसी दीवानगी भर दी, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। और लेकिन जो हुआ, अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, ये ना होता तो क्या होता। ये तो सवाल नहीं था मेरे अंदर, कम से कम इतनी तो मुझ में जागृति थी कि मुझे किसी अरे गहरे की तरह दहेज लेके, पान प्रसाद चढ़ा के किसी के साथ शादी वादी कर दी जाती, ये तो असंभव था। मैं मर जाना पसंद करती। लेकिन जिस किस्म की शादियाँ हुआ करती हैं कि चाय लेके आओ, ट्रेन लेके आओ, और वो आपको नापेंगे, जोखेंगे, ऊपर नीचे निहारेंगे, क्या पढ़ा क्या सीखा, परीक्षा लेंगे और फिर शादी करेंगे, पान फूल चढ़ाएंगे, चढ़ावा तब शादी होगी, दहेज लेके। तो उस नरक को झेलने की ताकत मुझ में नहीं थी। उस तरह एक चीज मेरे साथ हो नहीं सकती थी, वो असंभव थी। कम से कम इतना साहस तो प्रभु ने मुझ में दिया था पहले भी। लेकिन ये सच कहूँ, मुझे भी हैरत होती है। मैं और स्वामी जी कभी आईना देखते एक साथ,
मैं इन्हें खूब चिढ़ाती हूँ। दूसरे के लिए प्रोफेसर होंगे, गुरु मेरे लिए भी है, बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा। और जो सिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा है कभी मास्टर ने सिखाने की आदत होती है, जो सिखाना चाहते हैं वो मैंने नहीं सीखा। जो स्वतः इनके व्यक्तित्व से मुझ में आ जाता है वो आ जाता है, वो बस मेरा ऐसा स्वभाव है। तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों साथ आईना देखते हैं, मैं कहती हूँ कहाँ से बुढ़ोस आ गया है, मतलब चेहरा भी ऐसा काला और करेले पे दी गया, चेहरे पे टीचर के दाग भी है और सर पे बात भी नहीं, थोड़े बात भी थोड़े स्टाइल भी होता कुछ वो भी नहीं, इतनी उम्र और सबसे ऊपर शादीशुदा। मतलब कोई तो बात भगवान ने बचा के रखी है, सब फिर भी तो आ गया, तो ऐसे आ गया और ऐसे छा गया कि किसी की जगह ही नहीं बचती। मैं कोशिश भी करती हूँ कभी कभी, बहुत आराम से हम लोग के बीच में बहुत संबंध है, मैं कोशिश भी करती हूँ कभी। एक बार मैं कमरूम गई थी तो बहुत सुंदर कोई व्यक्ति था, कोई फॉरेनर मिस्र का शायद, बहुत सुंदर था। तो वैसे सुंदर स्त्रियों को देखना मेरा शौक है, लेकिन वो सुंदर पुरुष था, उसके प्रति मुझे आकर्षण हुआ, अच्छा लगा मुझे भी। मैंने कहा मैं इनसे बात करती हूँ, जरा मैं इनसे बात करो। मैं भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। जब बातचीत हो रही थी मैं अपने भीतर झाँक रही थी कि क्या क्या हो रहा है, वो मुझे कितना भाव दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उस भाव से मेरे भीतर क्या क्या भाव उठ रहे हैं, सब मैं अपने को देख रही थी, समझ रही थी। मैंने कोशिश की थी, स्वतः नहीं होती, कोशिश की जाकर नहीं भी कर सकती थी, कोई ऐसी तरफ नहीं थी भीतर। मैं कोशिश भी करती हूँ किसी के पास जाके 2 मिनट मेरा गुफ्तगू कर ले, प्रेम की, होती नहीं। आंखों में प्रीतम छवि नैनम बस्ती कोई दूसरी छवि कहाँ समाये, ऐसी स्थिति हो गई है। और इसलिए नहीं होगी कि कोई आदर्श है, ऐसा कोई आदर्श है कि एक निष्ठ प्रेम मुझे इनसे ही निभाना है, इनके साथ ऐसा कुछ आदर्श नहीं, कोई गारंटी नहीं देती। मैं इसे कोई गारंटी मांगती नहीं, मुझे दुनिया गारंटी मांगती है। हाँ तुम्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसा अपनी पत्नी के साथ किया, 27 साल बाद छोड़ दिया, तुम्हारा 7 साल हुआ कर छोड़ देंगे, देखना तुम पछताओगी। तो इसलिए गारंटी मेरे से कोई मांगती नहीं। अभी चले जाओ, कोई पसंद आया कोई तो ऐसा कोई आदर्श मैंने नहीं बोला कि मुझे एक निष्ठ प्रेम निभाना है, कि प्रेम की मर्यादा है, जैसा आदर्श है स्वतः हुआ। मैं तो सीखती हूँ कि नहीं, इतना किसी के प्रति आकर्षण होता है तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे रहेंगे। जगदीश नाथी जी अच्छे हैं, अशोक भाटी जी अच्छे हैं, और तमाम लोग बहुत, हरि स्वामी जी अच्छे हैं, श्यामल जी बहुत लोग अच्छे हैं। विवाह का नाम मैं नहीं जानती हूँ, माफ करिए, जिससे मैं परिचित होने का नाम ले रही हूँ फिलहाल। अरे युवाओं का नाम ले रही तो फिर नाराजगी हो जाएगी। तो ठीक है, आकर्षण है, अच्छी बात है, उनके कुछ गुण अच्छे हैं, मैंने बात कर ली, बात हो गई। मैं तो कोई फुलबुलाहट की बस्ती मेरे हाथ में पड़ती हूँ भाई, कुछ तो बचे, कुछ तो समझू कि भाई क्या है, युवा भी होते हैं, ऐसी आशिकी चल जाती है, मुझे पता नहीं होता तो ठीक, इसको मैंने स्वीकार लिया। ये जो सहजता है, सहज भाव से होगा कभी। मुझे कोई आदर्श नहीं दिखाना और मुझे कोई भय नहीं इस बात का कि संबंध टूट जाए या छूट जाए, कोई भय नहीं। पीड़ा होगी वो पीड़ा स्वीकार है, प्रेम का सुख लिया तो प्रेम का दुख क्यों न लो, लेकिन वो स्वीकार है मुझे। और लोग पूछते हैं क्या पाया, और ये स्वीकृति आ गई भीतर, जितनी मात्रा में आ गई, इससे अधिक क्या पाना है। कि जिस प्रेम के लिए सारा कुछ दांव पे लगा दिया वो भी छूट जाए, तो वैसे शिकायत नहीं कि कानून और फिर मीडिया ला के फिर करूँ, फिर नया कुछ हो जाए स्वामी जी के साथ, ऐसी कोई बात नहीं जलती भीतर। उस शिकायत से जलते ही नहीं कि आप मुझे छोड़ देंगे या क्या करेंगे, ये बात कभी नहीं जलती भीतर। कभी मैं ऐसा करूँ, सोच भी नहीं सकती, कल्पना में ये बात नहीं आती। कोई गीत है ना, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की। मैं जितनी मोहब्बत इनसे करती हूँ, स्वामी जी निश्चित रूप से उससे ज्यादा ही करते हैं।
अब भूलना भी अपनी घटना है, भूल गए थे, भूल गए। कहीं दूसरी जूली आ जाएगी तब स्वामी जी लाइफ में। हाँ, उसका जवाब मैंने अभी मैं कह रही थी, अभी मैंने ये प्रश्न उठाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। कोई आ जाए, मैं आ गई, मेरा वश था क्या? कोई आ जाएगी, ये उनका जीवन है। तो स्वामी जी जवाब देंगे। अरे आपको क्या पता कितनी जूलिया ऑलरेडी है। यही तो दुख की बात है। ये सारा समाज विवाह पे चलता है। विवाह में बड़े गुणगान करते हैं कि 7 फेरों में कसमें दिलाई जाती है समर्पण की, तन मन धन से मैं समर्पित हूँ। और समर्पण खो जाता है, सिर्फ मिल्कियत रह जाती है। आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी। मैं आपकी पत्नी हूँ भाई, छोड़ कैसे सकते हैं आप मुझे? मैं आपका तुम्हारा पति हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब ये बात आते ही तो प्रेम तो गया, समर्पण की तो भाषा ही गई। समर्पण का तो कुछ चीज तो कोई बात ही नहीं। फिर कानूनी मिल्कियत, आर्थिक मिल्कियत, सामाजिक मिल्कियत, मानस को कैसे घुमाना है, कैसे नजर कसनी है पति की नाक में, तो पति भी वही करता है। तो वो सारी बातें इतनी कुरूप हैं, इसलिए उस कुरूपता की ओर तो मुझे जाना ही नहीं। जिस दिन ऐसा होगा, मेरे ये भाव मेरे भीतर जगेगा, मैं समझूंगी कि प्रेम का एक कतरा भी मैंने नहीं जाना। कोई मिल्कियत में कायम करूं, इनका जीवन, इनकी मर्जी। परमात्मा ने इन्हें मेरी गुलामी करने के लिए नहीं भेजा है धरती पर, न मुझे इनकी गुलामी करने के लिए भेजा है। यही सहज जीवन है। लिव इन रिलेशन की जो हम बात करते हैं, उसको भी अब कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। उसको भी तमाम अधिकार, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498 तमाम एक्ट के तहत उसको भी कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। उसकी भी एक अर्थव्यवस्था है थोड़ी बहुत, लेकिन आत्मा तो यही कि ये सहजीवन दोनों अलग अलग, अपनी अपनी दोनों अपना अपना दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की अपनी गरिमा, दोनों की अपनी विचारधारा, और जहाँ लयबद्धता है दोनों में, जहाँ चुनी है, दोनों एक रास्ते पर चल रहे हैं। एक रास्ते पर चल रहे, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के गुलाम नहीं। ये मैं जितना कर सकूं प्रभु की कृपा से, ईर्ष्या ने भी मेरे भीतर कम ही दी है, जहाँ तक मैंने अपने को समझा है। और दूसरे दुर्गुण तमाम दिए हैं, लेकिन ईर्ष्या थोड़ी कम दी है। तो मेरे लिए मैं ये बात तुम्हें दावे से कहूँ, इनको भी कहती हूँ, ये कहते हैं तो तुम कैसी हो, लेकिन ऐसा होगा तो देखेंगे तुम्हारी बात नहीं ना ठीक। मैं भी अपने आप को देखूंगी, आप क्या देखेंगे, मैं भी अपने आप को देखूंगी मैं क्या करती हूँ, कभी कुछ ऐसा होता है तो। यही पालेना कम नहीं है, यही पालेना कम नहीं है। मैंने इतने कम अर्से में मैं सबसे अधिक दावा कर सकती थी, पूरी मीडिया मेरे साथ है, और तो तमाम जो विरोधी है वो भी कहेंगे भाई ऐसे बीच मझधार में कैसे छोड़ दे रहे हैं लड़की को, हाथ थामने को बहुत लोग तैयार हो जाए। तो जब सारा कुछ मेरे पक्ष में है, फिर भी मैं कभी नहीं ये कहती कि आप शादी कर लो, कि फिर ऐसे कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, कि मुझे इतना अधिकार चाहिए, कोई हक चाहिए। ये सब छुड़वा दिया कल ने। और सबसे बड़ी बात कि मैं ओशो की किताबें प्रभु की कोई लगातार नहीं पढ़ती। मुझे शुरू में डर लगता था मैं ऐसे पढ़ूंगी तो वही विचार मेरे दिमाग में चलेंगे, और मेरे मूल विचार क्या है मुझे पता ही नहीं चलेगा, कुछ नकली बात तो नहीं हो जाएगी। तो मैं डर के बारे पढ़ती नहीं थी, बहुत कम ही पढ़ती थी। तो जो भी मेरे अनुभव में आया, यही आया कि जहाँ प्रेम में वहाँ शिकायत ऐसी हो कैसे सकती है, ऐसे मिल्कियत हो कैसे सकती है। इसलिए नहीं कि प्रभु ने कहा है मुझे नहीं करना है मिल्कियत, ऐसा नहीं। मैंने भीतर से पाया कि कैसे मिल्कियत है, कैसे कहेंगे खबरदार मेरे कब्जे में रहो, कितनी कुरूप बात है। कि तो उसकी गरिमा का हनन है, उसकी आज़ादी का हनन है। इतना तो पाया नहीं, इतना तो पाया कि कोई गारंटी मुझे नहीं चाहिए किसी किस्म की, इतना तो पाया। लोग कहते हैं क्या पाया, मैं इसी को जीवन की पाठशाला के जो अपने अनुभव है, इसी को असली पूंजी कहती हूँ। करियर, नौकरी, बाकी दो कोई की चीजें, इतना तो मैंने पा लिया। इतना तो पाया कि मुझे थोड़ा बेहतर इंसान अपने को बनाना है, किसी और का जन्म नहीं देना। ऐसे इतनी आबादी है पूरे विश्व की, मुझे इससे कुछ नहीं लगता जब कोई कहता है। अब भी लोग कहने लगे हैं, क्योंकि हमें एक शादीशुदा मान के उस दिन की बात लोग पूछने लगे हैं, ये एक सामान्य चलन है। बच्चे कब होंगे, बहुतों को बहुत रस भी मिलता है ये सब कहने में, पूछने में। तो
हिम्मत होती है? ये इतनी आबादी और फिर बच्चों की बात आ रही है, वो क्या खुशखबरी है? मेरे दुख की खबर है। तो कम से कम इतना तो बोध जगह भीतर, और किसी विचार से नहीं जगा, बस इससे जगा कि कोई अधूरापन नहीं लगता भीतर। कहते हैं कि स्त्री माँ ना बने तो कुछ कमी लगती है, कुछ अधूरापन लगता है। मुझे नहीं लगता, 1% भी नहीं लगता। ये जो आदमी इतना बड़ा 50-58 साल का बैठा है, ऐसे क्षण आते हैं जब मैं इनमें बहुत प्यारा, बहुत प्रेमल सा शिशु देखती हूँ। मैं सच कहती हूँ, पूरी ईमानदारी से कहती हूँ, ये भाव इतना गहन है, कहाँ से आता है मैं नहीं जानती, किसी अज्ञात से आता है। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहचान नहीं पा रही कि कब था, कहाँ था। ये मेरा बेटा है, मेरा सोना है, और ये भाव इतना गहन हो जाता है। होता है कि ये नापसंद है इनकी मुझे, और मैं इतनी स्वतंत्र रूप व्यक्ति चुकी हूँ कि मुझे परवाह नहीं, मैं छोड़ दूंगी। मेरे लिए बनेगी, मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन ये भाव ऐसे मुझे बांध लेता है, ऐसे बांध देता है, और इतने प्यारे बंधन में बांध देता है कि मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। कुछ भी करें, कैसे भी जिए, मेरी शुभकामना इनके साथ है। मेरे साथ कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन ये शुभकामना किसी आदर्श के तहत से, लेकिन मातृत्व के तहत से लेकर आ जाती है। ऐसे क्षण आते हैं, इन क्षणों को मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ। अपनी क्या प्रभु ने दिया मुझे, मैंने ये मातृत्व भाव उपजाया ही अपने से, खेती नहीं की इसकी। और प्रभु की कृपा रहेगी तो यही भाव बढ़ता जाएगा। यही भाव बढ़े, प्रभु अपने सन्यासियों को मां नाम देते हैं। अगर इनके प्रति ही समग्र रूप से ये भाव आ जाए और कोई भाव ना रहे, तो सृष्टि के प्रति भी आ ही जाएगा। धीरे धीरे वो फैलेगा जरूर। इस इंतजार में मैं भी हूँ, लेकिन ये स्वतः होगा। लेकिन ये 2-4 पल भी जो जिए हैं, ये कम नहीं है। ये ऐसे है कि जन्मों जन्मों में इसका ऋण नहीं चुका सकते। अभी छूट जाए साथ छूट जाए, रह जाए साथ रह जाए, लेकिन जितना जिया वो इतना गहन है, इतना प्यारा है, उसके लिए मैं इससे कई गुना संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई अफसोस, सभी पूछते हैं मुझसे कि अफसोस, कभी अफसोस नहीं होता? जब एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए अफसोस होता होगा, वो चाहते भी लोग पूछते हैं। ये स्वाभाविक है पूछना, मैं खुद से पूछती हूँ कई बार। सपने में भी अफसोस नहीं होता। मैं कभी सपने में भी तो कम से कम मुझे इतना फ्री छोड़ो कि अफसोस करने दो, होता नहीं अफसोस। सपने में मैं लड़ती रहती हूँ, पता नहीं किससे किससे, कि हाँ विरोध में खड़े और मैं लड़ रही हूँ। सपने में भी नहीं आता अफसोस। तो मैं समझती हूँ, मैं भी अपने आप को देखती हूँ, समझती हूँ कि नहीं, थोड़ा तो प्रेम आया, थोड़ा ही सही आया तो है, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। आप लोगों का बहुत वक्त मैं ले गई हूँ, लेकिन अपने अनुभवों से इतनी भर गई हूँ इस बीच, और इस तरह से खुलकर सुनाने का मौका कभी लगा नहीं। और एक बड़ी मजेदार बात हुई, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पढ़ाई की मैंने। वहाँ एक से एक अच्छे लड़के आते हैं, प्रतिभावान। पता नहीं स्वाभाविक नहीं, दुर्भाग्य ये मैं हाई स्कूल से लेकर ये MA तक अपनी क्लास में मैं सबसे सुंदर रही, जो भी बता। लड़के तो आराम से आकर्षित हो जाते थे, खूब प्रेम प्रस्ताव आते थे। एक लड़के ने कहा कि तुम इतने प्रेम में नहीं होती सड़के, मैं तुमसे ही व्यवहार करता। बहुत गंभीरता से उसने कहा। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, अच्छे तुम लड़के हो, अच्छे मित्र हो, लेकिन पत्नी के रूप में तो एक दिन नहीं पटने वाली। शादी के दिन से व्यवधान शुरू हो जाते, शादी होने के समय से, क्योंकि मैं सब पे सवाल करती, ये ऐसे क्यों, ये वैसा क्यों मुझे इतना पूरा जकड़ के मेकअप में रखा, ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं जैसे कि गाय बकरी ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। खुल के अजीब सा मुझे लगता है, हर एक बात से प्रश्न उठ जाते हैं, क्या है ये, ऐसे मुझे दिखा देंगे, लोग पैसा देंगे, क्या है? इतना अजीब, मुझे इतना कुरूप लगता है ये सब। जिन्हें अच्छा लगता है वो स्वतंत्र है वो करने के लिए, लेकिन मेरे लिए विधता ये नहीं कहती। मेरा सच ये है कि मुझे ये सब बहुत कुरूप लगता है।
मैंने कहा वही से मैं सवाल करती हूँ, तुम कहते यार ऐसा मान लोगे रीति रिवाज है समाज के तो क्या हो जाएगा? मैं कहूँगी ठीक, किसी को एडजस्टमेंट कहते हैं, इसके गुण बहुत गाए जाते हैं इस समाज में। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये मेरा बहुत कुछ चला जाएगा, ये स्वतंत्रता चली जाएगी, ये आज़ादी चली जाएगी। बात तो छोटी सी है, कितना मेकअप कर लो, किस ढंग से चलो, पकड़ के तुम्हें ले जाए। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि मुझे लगेगा मैं तो कोई पशु हूँ, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं, तो मेरा बहुत कुछ चला जाएगा। तो मैं अपनी आज़ादी की कदर करना सीख पाई हूँ, अपनी निजता में जीना सीख रही हूँ। इसमें प्रभु का कितना योगदान है ये तो बताना बहुत मुश्किल है, इनका कितना योगदान है ये बताना भी बहुत मुश्किल है। कि शुरू में ऐसा होता था कि मुझे इनके विचार याद आते थे, इनकी शक्ल याद नहीं आती थी। शुरू में जब हम मित्र थे तो विचार खूब याद आते थे, इनकी बातें, इनका व्यवहार, उनकी सूरत याद आई है। मैं सोचती मैं इनकी सूरत से बचना चाहती हूँ। मैंने इनसे कहा भी, मैं सारी बातें याद करती हूँ, तुम्हारी शक्ल मुझे याद ही नहीं आती। और जब धीरे धीरे जब प्रेम उतरा तो ऐसी शक्ल मुझे कोई नजर ही नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती है। कैसे हुआ? मैंने किया नहीं, पता हुआ। तो कुरूपता में भी सौंदर्य देखना प्रभु ने सिखाया, जो भी थोड़ा बहुत सिखाया प्रभु ने ही सिखाया, वरना जूली थी किस काम। और थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, बीच बीच में भटक जाती हूँ, थोड़ा सुधारते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सीखने का ही दौर है। और देखते हैं इब्तिदाई इश्क में ये हाल है, अनजाने इश्क में क्या होता है। मैं भी प्रतीक्षा में हूँ। थोड़ा सा ब्रेक मिलता रहे तो लोगों को भी सांस लेने की फुर्सत मिलती है और आगे वाले लोगों को भी आइडिया मिलता है। हाँ, तो मैं अगला आइटम जो पेश करता हूँ संगीत से सराबोर, ये कौन जाएगा? दोनों धीरे चले गए। अपने पास का बंदोबस्त रहता है, आपको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल मौका दिया जाएगा। एक ही चीज में शायद आपकी इच्छा हो गई जो अभी कहा बोले वो निराश भी हो तो म्यूजिक का ब्रेक किया आगे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आगे मैं चाहूंगा कि भाई अपना जो मूल विषय था 8 बजने को आए हैं और मूल विषय था प्रेम, विवाह एवं लिव इन रिलेशनशिप। तो मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि विवाह के संबंध में तो जूली ने काफी कह दिया, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप अपने ख्याल जरा प्रकट कीजिए। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि जूली जी ने जो अभी कहा कि क्या होगा किसको पता। 11 दिसंबर 2013 में, क्योंकि स्वामी जी की जो पत्नी है वो भी ओशो की सन्यासिनी है, उनका नाम है माँ ध्यान प्रेमल, ये है माँ प्रेम प्रज्ञा और प्रेम दीपक, और स्वामी जी का जो बेटा है वो भी सन्यासी है, उसका नाम है अनुराग, जो 1 साल आश्रम में रह के भी गया है। हम सब मनुष्य है और ओशो ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। ये सब तपस्या है, सबको तपाया जा रहा है। और 2013 में जब आप सभी लोग, आपकी पत्नी भी, जूली जी भी, बेटा भी, सब लोग यहाँ मस्ती से, आनंद से, प्रेम से और समझ के साथ जब आनंद उत्सव मनाओगे तो हम लोग फिर से यहाँ मिलेंगे। हेलो, मैं संजय ठाकुर, ओशो का नाम स्वामी सलीम, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के इस व्यवस्था के अध्यक्ष श्री आजकल के अग्रवाल जी साहब और जो हमारे आगंतुक महोदय हैं जिस पर मैंने देखने की इच्छा थी, बटुक भाई और उनके जो भी मित्र हैं जूली जी, इन सब के विचार हमने सुने।
शायद हमारे सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं पेशे से वकालत करता रहा हूँ, अब वकालत छोड़ दिया मैंने। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात, यहाँ मूर्ख लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ हृदय से भरे हुए लोग बैठे हैं। ओशो के सन्यासी बहुत प्रतिभावान है, प्रज्ञावान है। ओशो को इस बात पे भरोसा है और हम सबको भी भरोसा है कि हमारा गुरु, हमारा मास्टर, हमारा ओशो सच में भगवान है, एक जीता जाता भगवान है। और हम उसके समर्पण में, उसके प्रेम में हम सब पागल हैं। और हम निश्चित तौर पे जो बुद्ध की बात है, इनलाइटमेंट की बात है, शरीर से पार, मन के पार, आत्मा और परमात्मा की बातें करने वाला सदगुरु, जिसके चरणों में विश्व के सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, चिंतक, संगीतज्ञ, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ सर आपका? 5 मिनट में अपनी बात कहो। नहीं, मैं इसलिए मौन हो गया कि सबको सुनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं, वो भाषण नहीं था, भाषण देने में याद नहीं है। इस संक्षेप में तो दोस्तों, कुछ ऐसी 2-3 चीजें कह के 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। कुछ विचार शायद आपके मन में, जूली के मन में, अपने मन में, श्री श्याम अग्रवाल जी के मन में छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। सुबह का भूला अगर शाम घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। ये बात इनसे ताल्लुक रखती या नहीं रखती अलग बात है। मेरे अपने सदगुरु के पास 15 वर्ष बिताए हैं ओशो में, सारे लोगों ने मेरे जीवन को देखा है। अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। आदरणीय जिनको बटुकनाथ जी को मैंने सुना, बटुकनाथ जी से मेरी सड़कों पर भी मुलाकात होती थी और उनसे बातचीत हुई हमारी। निश्चित तौर पे मेरे अंदर जिज्ञासा थी जूली से इनके विचार जानने की, और शायद ये हृदय का मिलन है कि जब मैंने आवाज वहां से लगाई कि मैं जूली को सुनना मैं चाहता हूं, तो जूली ने ये आवाज दी कि एक सन्यासी, एक स्वामी जी ने ये कहा, और निश्चित तौर पर वही मेरी आवाज थी कि शायद किसी भोली भाली लड़कियों को कोई भी व्यक्ति संसार का गुमराह करता है क्या, सन्यासी के नाम पे, एक पवित्रता के नाम पे, किसी भी रूप में। और उन्होंने उनका आंसर दिया कि मैं उसमें भटकी हुई नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत प्यारा लगा। अग्रवाल जी अंडरस्टैंड फॉर मी कि जूली के माध्यम से ये सुना कि स्वामी, आज के समय में हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि भोली भाली लड़कियों को साधु, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर भटका के अपने माया जाल में, अपने आकर्षण में, और वो एक कर लेते हैं और उनका शोषण करते हैं, दैहिक पूरा शोषण करते हैं। तो ये बात सुन के लगा कि इनकी अपनी निष्ठा थी, इनके अंदर इतनी फ्रीडम थी, इनके अंदर स्त्री को जागृत करने के लिए, मुझे तो लगता है कि स्त्रियों को जागृत करने के लिए जूली एक देवी के रूप में अवतरित हुई यहाँ पे। मुझे जहाँ तक लगता है जूली नहीं है, जूली वास्तव में ओशो को सही रिप्रेजेंटेट करने की एक माध्यम है, सशक्त शक्ति है। महिलाओं के लिए इनको जाना चाहिए, अपनी बात जागरूक से अपने निष्ठा को, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, अपनी निष्ठा को पहचाना है। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, अपनी निष्ठा को, इन्होंने अपनी नहीं, सारी नारी जगत के लिए ये वास्तव में वो खुद विचार करें उन्हें क्या करना है। जो असली शादी करना चाहती है लड़की शादी करे, नहीं करना चाहती मत करे, प्रेम करना चाहती प्रेम करे, प्रेम नहीं करना चाहती प्रेम नहीं करे, इट्स अ फ्रीडम। हमारा पहला सदगुरु ओशो मास्टर ऐसा हुआ है जिसने स्त्री जाति को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। और अगर मैं जब माँ शीला ने किसी भी कारण से हमारा ओशो का कानून नष्ट हो गया, आप सारे ओशो के लोग बैठे हैं, और ओशो ने जब लेक्चर दिया, ओशो ने आके से यही कहा कि मेरा सपना कुछ अधूरा रहा, एक स्त्री की ईर्ष्या के कारण मेरा कानून नष्ट हो गया और मेरे हाथ जल गए, फिर भी स्त्री जाति को मैं माफ करता हूँ, स्त्री माफ करने लायक, क्योंकि उसको पिछले हजारों वर्षों में इतना सताया गया है, स्त्री को इतना अपमानित किया गया है, स्त्री को इतना पैर की जूती माना गया है, स्त्री ने अपनी आवाज नहीं उठा पाई। आज भी स्त्री को
अपना अधिकार, अपनी मौलिकता, अपनी स्वतंत्रता को पहचानना होगा। और इस स्वतंत्रता को मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, आप हाथ उठा रहे, मैं चला जाऊंगा, मैं बात अधूरी करके चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप उठा दें मैं चला जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जूली ने एक माध्यम बन के, आज हमारे ओशो के बहुत सारे सन्यासी, मैं भी परिवार वाला हूं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी भी है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपनी आत्मिक ग्रोथ कर रहे हैं। आज भी अपने घरों में सन्यासी अपनी पत्नी को पैर की जूती बना के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ओशो ने कहा है कि लव करने के लिए दोनों पार्टनर आर्थिक रूप से मजबूत, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम चाहते हैं, यहाँ कुछ मित्र बैठे हैं, कल पेपर के माध्यम से हजारों लोगों तक ये बात जाएगी, अपने को रोक नहीं पाया। श्याम अग्रवाल जी का इतना बढ़िया हृदय, इतना बढ़िया विशालता इनके हृदय में देखी। 10 साल तक मैं भारत भोपाल में एज ए क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। 93 में ओशो में आया, अच्छा लगा, जीवन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मेरी तो कोई ऐसी आकांक्षा भी नहीं रही जिंदगी की, फिर भी जीवन है ये। वटुपनाथ जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, जूली अपनी यात्रा कर रही है, श्याम अग्रवाल इस मीटिंग में है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, और आप सारे लोग इस दृश्य को देख के अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। मैं ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रोग्राम के भी माध्यम से आप लोग अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करें, और हर व्यक्ति बुद्ध बने, बुद्धत्व को प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद। सलीम जी ने मेरे प्रति ये भाव व्यक्त किए, मैं आभारी हूँ। तो इतना मैं अवश्य कहूँगी, स्त्री को देवी और दानवी बना देना बहुत आसान है, बना दिया गया है शुरू से। कभी नर का द्वार कहा गया, कभी नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहा गया। मुझे दोनों बातें अतियाँ लगती हैं, दोनों दो अतियाँ हैं। सिर्फ मनुष्य हो सकूं, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, सिर्फ इंसान हो सकूं सही ढंग से, इतना ही काफी है। जो कोई देवी वेवी नहीं है, बनना भी नहीं चाहती। मैं संगीतकारों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने आसन पे मौजूद रहें, और विषय पूरा हो सके, क्योंकि समय की कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई। मैं मटुपनाथ जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि बड़े संक्षेप में, विवाह के संबंध में तो जूली जी ने पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में बता दिया, और वैसे सभी लोग खुद ही अनुभवी हैं, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में संक्षेप में आप अपनी बात कहें, और उसके बाद संगीतकार अपना वो गाना पेश करेंगे जो लव एक्सप्रेस पिक्चर तो इतनी हुई, गाना हिट हो गया, तो आप जी पिक्चर गाना पेश करेंगे। अरे क्यों नहीं साहब, ये तो प्रेमियों की महफिल है यार, इसका भी मनो हाथ खड़ा कर देना। देखिए, प्रेम, विवाह, रिलेशनशिप, मैं कुछ ज्यादा आप लोगों को संबोधित करना नहीं चाहता हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम एक अनुभूति है, अंतर आत्मा से उपजी हुई ऐसी शक्ति है जो टकराती है, जो दुश्मनों के दिलों में जो है प्रवेश करती है, बेचैन रहती है। मैं ओशो आश्रम में 28 वर्ष हो चुका है मुझे। मैं 1.5 साल ओशो गार्ड हूँ। मैं लोगों को पास करता हूँ। देश के विदेश के सब लोगों का जो है 130 कंट्री के बाहर के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, सब आते हैं, उनका पास चेक करता हूँ। लेकिन एक ऐसी औरत, विदेशी औरत गुजर रही थी कि मेरी धड़कन जो है इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि मैं जो है होशो हवास खो गया, और भाई तो बोला भी नहीं कि मैं भागा उसके पीछे। तब तक वो कितना हाउस तक पहुंच गई थी। मैंने कुछ बोला नहीं, सामने खड़ा हो गया। जकड़ लिया
की बौछार करते और शॉर्ट में बोल रहा हूँ, रात को डाइनिंग हॉल में जो है डिनर हुआ, प्रेमालाप हुआ और वो स्विट्जरलैंड की एयर होस्टेस थी। क्या बात है। जो आज तक 28 साल हो गया, आज हमारे उम्र की हो गई, उसकी अभी 21 साल की लड़कियां जो है आश्रम में आई हैं। तो ये जो है प्रेम अनुभूति है, मिलन है, और विवाह क्या है? दो आत्माओं का शारीरिक मिलन है। प्रेम में वासना नहीं होता है, प्रेम में कभी वासना नहीं होता है, लेकिन विवाह में वासना हुआ तो तृष्णा हुआ, क्योंकि विवाह जो है बहुत ही खतरनाक होता है। शादी के बाद इतनी परेशानियां होती है। आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊं, मैं कृष्ण हूँ, अपने पिता का 8वां पुत्र। जब मैं पेट में था, माँ के गर्भ में था, तो मेरी सगाई हो गई और मेरी पत्नी 13-14 साल की थी। होने वाली हुई तो नहीं थी, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी सगाई हो गई। जब सगाई हो गई, जन्म हुआ, 5 साल में मेरी विवाह भी हो गई।